राम दुआरे तुम रखवारे हो तुनु आज्ञा बिनु पैसारे। दरअसल इस चौपाई को मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि इस वक्त मैं हनुमान जी के दरबार के ठीक बाहर हूँ, हनुमानगढ़ी के बाहर हूँ। और अयोध्या में ऐसी मान्यता है कि अगर आप अयोध्या आते हैं, आपको राम जन्मभूमि जाना है, तो बिना इनकी आज्ञा के आप वहाँ नहीं जा सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और इस पीठ के महंत राजूदास जी महाराज हैं मेरे साथ। महाराज जी, आज हम बात तो करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे नव्य अयोध्या की, भव्य अयोध्या की। और भव्यता तो हमें यहीं पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि चूंकि आप तो यहाँ के महंत हैं, हम लोग भी पिछले एक दशक से अयोध्या को कवर कर रहे हैं। और जिस भक्ति पथ पर इस वक्त हम लोग चल रहे हैं, यहाँ की तस्वीर कुछ और हुआ करती थी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ही बताइए कि इस भक्ति पथ पर क्या कुछ बदलाव बीते 2.5 सालों में हुआ। राम द्वारे तुम रखवारे हो तनाज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डर। आप जहाँ मौजूद हैं, ये हनुमानगढ़ी मंदिर का वो रास्ता है जो हनुमानगढ़ी को सीढ़ी को टच करता है। यह पथ जहाँ आप खड़े होकर वार्ता कर रहे हैं, आज से आप नहीं आ रहे हो, आपने यहाँ की स्थिति को देखा है। आप आज से 2 साल पहले इस रास्ता से गुजरते तो आप जहाँ खड़े हो यहाँ से पूछते हनुमानगढ़ी का गेट किधर है, नहीं दिखता था। आज आपको हनुमानगढ़ी का गेट दिख रहा है। आपके कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि वो दिखावें कि कितना सुंदर ये जगह लग रहा है, कितनी चौड़ीकरण हो गया है। दुकानों का रंग रोगन, दुकानों की खूबसूरती, दुकान एक कलर में, कोई जीर्ण नहीं, कोई श्रीन नहीं, कोई टूटे नहीं, कोई फूटे नहीं। जो अयोध्या नव्य भव्य दिव्य योजना थी, सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर का ही निर्माण नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ में योजना थी कि जो भी अयोध्या व्यक्ति आवे उसको लगे कि हाँ ये अयोध्या है, ये त्रेता युगीन अयोध्या है, ये राम समकालीन अयोध्या है, ये महाराजा इक्ष्वाकु युगीन अयोध्या है। अयोध्या की वो प्राचीनतम व्यवस्था, पौराणिक व्यवस्था में ही अयोध्या को कैसे दिव्यता प्रदान की जाए, भव्यता प्रदान की जाए। जब आप स्टार्ट करोगे नया घाट से जब स्टार्ट करोगे, नया घाट की जब राम की पौड़ी आप देखोगे, एक समय हुआ करता था कि हम लोग संगठन बनाकर राम की पौड़ी के सेवा के लिए, साफ सफाई के लिए एकत्रित होते थे। आज वो वक्त आ गया कि वहाँ पर टिकट लगता है, लोग खूब आनंद मनाते हैं। उसके बाद जब वहाँ से जब शुरू करोगे तो रोड के दोनों तरफ देखिए किस प्रकार से निर्माण हुआ है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन, सीवर लाइन, बिजली का कनेक्शन, अटल पानी योजना, इसके अलावा जब आप देखोगे तो लाइटें इतनी खूबसूरत, इसके अलावा जब आप देखोगे वहाँ जाओगे दोनों तरफ इतना खूबसूरत लाइटिंग, गेट बने हुए, आने के बाद लगता है कि वाह अयोध्या। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन बोलना पड़ता है। लोग कतराते थे, लोग घबराते थे, लोग पसंद नहीं करते थे अयोध्या को डरते थे। तो इस विषय को अभी मैं दबाना चाहता हूँ। आपने कहा कि महाराज जी इस विषय पे बात करना है। इसके अलावा पंचकोशी के अंदर जितने भी पौराणिक स्थल है, आप उनका जीवन उद्धार किया जा रहा है। आप अयोध्या अभी कई दिन रहेंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा बारी बारी करके, यहाँ जैसे आप निकलेंगे तो भैवेशन कुंड है, बगल में ही है, हनुमान कुंड है, ये धावन कुंड है, आगे बढ़ेंगे तो गणेश कुंड है, मणि पर्वत है, और आगे जब बढ़ेंगे आप तो दशरथ कुंड है, और आगे बढ़ेंगे तो भरत कुंड है। एक योजना कि मंदिर के अलावा अयोध्या व्यक्ति को कैसे सजाया जा सके, अयोध्या व्यक्ति आए तो आने के बाद वो रह सके। इसके अलावा जो प्रयास है कि अयोध्या, एक समय था कि जब कार्तिक परिक्रमा, सावन झूले 15 दिन, रामनवमी, ये 3 प्रमुख त्यौहार हनुमानगढ़ी के लिए हुआ करता, अयोध्या के लिए हुआ करता था, जहाँ लाखों राम भक्त आते थे, दर्शन पूजन करते थे, सावन झूले में खूब आनंद लेते थे, कार्तिक परिक्रमा में 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा करके अपने जीवन को धन्य करते थे। लेकिन अब जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, आदेश आने के बाद लगातार आप देखेंगे कि भक्तों में इजाफा हुआ है। वो भक्त, इसी सवाल पे मैं आना चाहूँगा महाराज जी कि
बीते 2-2.5 सालों से हम लोग भी देख रहे हैं कि जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है भक्तों की तादाद बढ़ी है। हालांकि इसको लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये झूठे आंकड़े हैं, लेकिन जो हम लोग आंखों से देखते हैं, चूँकि आप यहाँ पर हर रोज़ देखते हैं, हम इसी हनुमानगढ़ी की बात कर रहे हैं कि पहले हम लोग देखते थे कि या तो मंगलवार को या शनिवार को मतलब तांता लगा रहता था, लेकिन अब तो हर रोज़ की वही कहानी होती है। तो थोड़ा सा इसको समझाइए भक्तों को लेकर कि कितनी वृद्धि हुई होगी बीते 2-2.5 सालों में। जो लोग कहते हैं कि गलत आंकड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जरूर अयोध्या आए। अयोध्या आकर वीआईपी मूवमेंट से हटकर लाइन में लग के दर्शन करें हनुमानगढ़ी। जब हनुमानगढ़ी का धक्का खाएंगे तो अपने उनको याद आ जाएगा कि हाँ वाकई में यहाँ इतना भीड़ होती है। नंबर 1। नंबर 2, पहले पूर्णमासी, तेरस, रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा ऐसे ही में भीड़ ठीक ठाक हुआ करता था। लेकिन जब आप देखेंगे तो नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ी है राम भक्तों का, तो यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा कि आज दिन कौन सा है। आज कौन सा दिन है भाई? आज है शुक्रवार। देखिए शुक्रवार है। मैं आपके कैमरामैन को पूछूंगा, कहूँगा कि अगर उधर दिखावें हनुमानगढ़ी के तरफ, तो ये देखने के बाद उनकी आंखें जरूर खुलेगी, और आंखें खुलेगी तो उनको लगेगा कि हाँ गलत बात नहीं है। और जो हम कहते हैं कि झूठी आंकड़ा है, तो वो आंकड़ा आपको सीधे तौर पर दिख जाएगा। जो भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। हम हनुमानगढ़ी पर आते हैं, हनुमानगढ़ी की स्थिति ये हुआ करता था कि मैंने बताया कि 4-5 दिन छोड़कर बाकी दिन भीड़ नहीं होता था। आज नित्य प्रतिदिन भीड़ होता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रयास राम भक्तों का अयोध्या पहुंचना, अयोध्या की व्यवस्था को देखना, आप देखिए कि हम वहां से जब खड़े होते थे, देखते थे तो सब चड्ढी बनियान का प्रचार दिखता था, और आज देखिए सब एक कलर में इतना खूबसूरत अयोध्या दिख रही है। तो जो देखिए हम हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तो हमने विकास की बात की, आने वाले श्रद्धालुओं की बात की। अब हम बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। दरअसल इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए जहाँ एक तरफ साधु संतों को न्योता गया है, तो देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी न्योता गया है, अपोजिशन के कई जो बड़े लीडर्स हैं उनको न्योता गया है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अपोजिशन तय नहीं कर पा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में आना है या नहीं आना है। अब तो अपोजिशन के एक बड़े नेता हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि अगर अपोजिशन के कुछ नेता जाते हैं उस कार्यक्रम में तो शायद ये कहा जाएगा कि बीजेपी के गेंद पर वो खेल रहे हैं, नहीं जाते हैं तो हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया जाएगा। राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ था तो हम लोगों को लगा कि शायद इस पर सियासत अब खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि मतलब सियासत खत्म हुई है? हम लोगों को तो लगता है कि सियासत अब शुरू होने वाली है इस पर। सनातन विरोधी, राम विरोधी अब मोदी के चाल में फंस गए। अच्छा, हाँ, कैसे? ऐसे मोदी जी के चाल में फंस गए कि अभी तक उनको लगता था, ये कहते थे कि भाजपा का कॉपीराइट राम जन्मभूमि मंदिर, हिंदुत्व। लेकिन इन रामद्रोहियों को मोदी जी ने नंगा कर दिया। इन रामद्रोहियों को, सनातन विरोधियों को मोदी जी ने नंगा कर दिया। ट्रस्ट ने विपक्षियों को जब से निमंत्रण दे दिया, विपक्षियों में खलबली मच गया। उनको ये विश्वास ही नहीं था कि मुझको भी निमंत्रण देंगे। इसलिए नहीं विश्वास था क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं जिस जगह पर आप अभी मौजूद हो, ये धरती खून से लाल हो गया। यहाँ से राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लमसम 700 मीटर, लमसम 1 किलोमीटर। आप समझिए कि जिन राम भक्तों की सीना गोली से छलनी हुआ, जो राम भक्त मारे गए, हम यहाँ से पत्थर भी फेंकेंगे तो क्या वहाँ तक जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। तो यहाँ गोली चलवाने का कौन सा राजधर्म था? कौन सी नैतिकता थी? ये कैसा राजधर्म जिसके पास लाठी ना हो, डंडे ना हो, पत्थर ना हो, सिर्फ एक थैला था, एक आध कपड़े रहे होंगे। जो हमने सर्च किया लोगों के अंदर, और उनके अंदर नींबू, मिर्चा, नमक, सत्तू की घोड़ के पी लेंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लैया दाना खा लेंगे, ये था। इसके अलावा और कुछ नहीं था।
ऐसे राम भक्तों की सीना गोली से छल नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं उन विपक्षियों से कि ऐसा क्यों? उनको लग रहा था कि जब मैंने इतने बड़े पाप किए हैं, मैंने क्या क्या किया। मैंने जब कोर्ट में चल रहा था मुकदमा तो उत्खनन हो रहा था, तो उत्खनन में जब सामग्री प्राप्ति हो रही थी तो उत्खनन को मीडिया से दूर कर दिया कि कहीं देश में मैसेज ना जाए कि सही का जब जी जी कि जब उत्खनन हो रहा था तो लोगों ने रोक दिया कि ये पता ना चल जाए कि ये सामग्री मिल रही है, देश में बवाल होगा कि हिंदुओं के साथ पक्ष की सरकार जाति कर रही है। उसको आपने रोका। मैं थोड़ा सा और वक्त लूंगा आपको, इसलिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ उन विपक्षियों को जो जब मैंने कहा कि मोदी जी ने नंगा कर दिया इसके नाते। आप देखिए जिस दिन राम जन्म तब डे टू डे सुनवाई में भी आप विरोध कर रहे थे कि अभी फैसला आ जाएगा तो बीजेपी को लाभ मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इतने दिन तक मामला लटका हुआ है। सरकार के द्वारा एक योजना बनी है कि जो भी खर्च लगेगा गवर्नमेंट इसका पे करेगी, इस विवाद को खत्म किया जाए। तब आपने इशू उठाया कि सिर्फ देश के राम जन्मभूमि मंदिर को ही महत्वपूर्ण बना के रखा है, देश में लाखों मामले पेंडिंग में पड़े हैं, उनको नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए खर्चा क्यों? फिर भी हम लोगों ने धैर्य धरा, कोई बात नहीं है। उसके बाद जब आदेश आ गया, डे टू डे फैसला आ गया, तब आप कह दिए कि इससे लाभ मिलेगा, अभी नहीं बनना चाहिए। फिर भी कोर्ट के द्वारा कमेटी बनी, तय हुआ। उसके बाद आप काले तिरपाल पहनकर बैठ गए धरने पे। करे जिस दिन मोदी जी यहाँ आए भूमि पूजन में, तो जो लगातार विरोधी ने इग्नोर किया, लगातार मोदी विरोधी ने भगवान राम को भी अपना विरोधी बना लिया, लगातार मोदी विरोधी ने सनातन विरोधी अपने आप को प्रदर्शित किया, लगातार मोदी विरोधी ने राम को काल्पनिक कहने वाले कल्पना में ही जीने का प्रयास किया। इसके नाते मोदी विरोधियों को ये पता नहीं था कि मुझको न्योता मिलेगा। जब से न्योता मिल गया है तब से मुझको लगता है भूचाल आ गई है। अब आए तो कैसे आए? उनको लिखते भी ना बनता है, उनको कुछ कहते भी नहीं बनता है। तो मुझको लगता है मोदी ने नंगा कर दिया विपक्षियों को, और इस प्रकार से नंगा किया है कि हिंदू अब जान चुका है कि वाकई में सनातन विरोधी हैं। इनको भगवान राम से आस्था नहीं है, उनको सिर्फ मोदी में आस्था और विश्वास है। मोदी में आस्था विश्वास क्यों? विपक्षियों को रात में भी सपना आता है कुर्सी 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 कुर्सी, फिर वो जगते हैं ऐसे करके, अरे मेरा कुर्सी चला गया, मोदी लेके चला गया। फिर सोते हैं, अरे कुर्सी कुर्सी कुर्सी, फिर ऐसे जगते हैं, मेरा कुर्सी चला गया। तो मोदी उनके रग में, मोदी उनके खून में रस और बस चुके हैं। उनको राम जी से कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो वाकई में हिंदू हैं, अगर वो वाकई में सनातनी हैं, तो चलिए, मोदी जी ने राम जन्मभूमि को अपना कॉपीराइट बना लिया, संघ ने राम जन्मभूमि को कॉपीराइट बना लिया। अभी तत्काल सारे विपक्षी पहुंचे भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, है ना, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पहुंचे। अभी वहाँ कॉपीराइट मोदी जी ने नहीं किया है, सिर्फ एक ही दिन गए हैं। देश के आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री बना है जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है वो पहुंचे पहले भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, वहां पहुंचकर और भगवान कृष्ण से निवेदन करें, हे प्रभु, इतने दिनों तक मैंने आपको अपने मंदिर में नहीं पहुंचा सका, इसलिए सारे विपक्षी एक स्वर से बोलते हैं कि जल्द ही हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का निर्माण करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है भाई? तो इसके नाते मोदी जी ने विपक्षियों को नंगा कर दिया है। विपक्षी मुद्दा विहीन तो थी ही, अब विपक्षी को भारत के हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले जान चुके हैं वाकई में विपक्ष रामद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, सनातन द्रोही है, हिंदू द्रोही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी थे, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर इस पूरे इलाके में पिछले 2.5 सालों में क्या कुछ बदला। हालांकि बदलाव की तस्वीर हर कोई देख रहा है, हर कोई महसूस कर रहा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी नेताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।